हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। और मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ एंड एडिटेड बाय चिल्ड्रन। एडिटेड बाय चिल्ड्रन? जेब तो रोज वही एडिट कर रहे हैं ना, वही काट रहे हैं। आजकल तो कुछ ज्यादा होती है क्योंकि फोन नया आए ना आए मॉडल हमारे बच्चों को पहले जरूरत पड़ जाती है। बच्चे कह रहे हैं पापा नया वाला फोन ले दो, उसमें 16 GB मेमोरी है, उसमें 18 GB रैम है। ये मैं तूने नया फोन लेके करना क्या है? तूने कौन सा नासा का रॉकेट उड़ाना है? और फिर आदमी फोन लेने जा रहा है, पीछे से बेटा बोल रहा है पापा एक काम करना, मेरे लिए ना ईयरपॉड ले आना। और ईयरपॉड ऐसे बोल रहे हैं जैसे इतना सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है। तेरे 25,000 के ईयरपॉड है सिर्फ। और मैं एक्चुअली 25,000 बहुत होते हैं। तूने सिर्फ एक पेट पाला, मेरे घर में 4 पेट पाल रहा हूं मैं। तो गाइस शुरू करते हैं स्माइल की दुकान, जहां मिलेगा खुशियों का कैशबैक। और आज हमारे साथ है वो जो बताएंगे मुंबई ट्रेन की खिचपिच में भी कैसे खुश रहते हैं। मुंबई के अक्षत दावला। तो मैं ऐसा जैन से जा रहा था, बाजू से सन करके आवाज आया। मैं देखा एक औरत ने दूसरी औरत को एक हाथ से चमाट मार दी। इसने पर्स में से कंघी निकाल के मारा। ट्रेन में वो बेचने वाले आते हैं ना, उसने उधर ही दुकान लगा दी। वो मार खाने वाले को बोल रही है मैम 20 रुपए में 3 कंघी। और अपने पेरेंट्स की परंपरा से परेशान रूपाली त्यागी फ्रॉम मुजफ्फरनगर, यूपी। हम लोग ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग ना शर्ट की उस बटन की तरह हैं। शर्ट में सबसे नीचे नहीं होता एक बटन, वो टूट भी जाता है तो उसे सिलवाते नहीं हम कि काम ही क्या है इसका। उसको सिर्फ अंधकार में जाना है, पैंट के अंदर। खुद को थोड़ा सा गरीब बताने वाले खाते पीते घर के दिल्ली से इंदर साहनी। मैं इतना गरीब हूं कि ये कपड़े भी भाड़े के हैं। जो कपड़े मैं पहन के आया था वो देख के प्रोडक्शन की चीख निकली है। उन्होंने बोला कपड़े तो हम दे रहे हैं 500 ऊपर से पकड़, और साथ में रोते हुए बोले मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। अमित ये थोड़ा सा गरीब क्या होता है? नहीं मतलब इनका साबुन क्या 99% की जगह सिर्फ 50% ही कीटाणु मारता है? यार जिया ये बात तो अब इंदर ही बता पाएगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज इंदर साहनी फ्रॉम दिल्ली। हाय एवरीवन, मेरा नाम इंदर है और जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि मैं थोड़ा सा गरीब हूं, तो मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, आप सब भी नोटिस करिएगा। प्रकृति का ना अपना ही एक समीकरण बना हुआ है ऐसी चीजें बैलेंस करने का। जैसे जहां अमीरी है वहां पे गरीबी भी है। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा ध्यान से ऑडियंस को देखो। ये देखो 5 सुंदर लड़कियां लाइन से पहली रो में बिठाई हुई हैं, साथ में 2 लड़के भी दिए। सुंदरता सुंदरता सुंदरता, मूड खराब मूड खराब मूड खराब। बैलेंस है चीजों का, बैलेंस है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं गरीब हूं और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि मैं कितना गरीब हूं। मैं इतना गरीब हूं कि ये कपड़े भी भाड़े के हैं। नहीं सच बता रहा हूं, जो कपड़े मैं पहन के आया था वो देख के प्रोडक्शन की चीख निकली है। उन्होंने बोला कपड़े तो हम दे रहे हैं 500 ऊपर से पकड़, और साथ में रोते हुए बोले मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। बट मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मैं एक्चुअली कितना गरीब हूं। हैंड वॉश का डिस्पेंसर होता है, हमने एक ही बार लिया था और अब वही गंदा हो गया हमारा। अंदर से साबुन भी चीख मारता है कि अंदर से साफ चीजें निकलनी है, बाहर वाला तो साफ कर लो। और जब नया लिया था तब उसके अंदर ब्रांडेड सोप था। अब ऐसी गलतियां नहीं कर रहे हम। अब हम साबुन घिसते हैं, उसका पानी बना के उसके अंदर डाल देते हैं। और साबुन भी मैं आपको बताता हूं कौन सा वाला, अमित सर का फेवरेट 9 लखा। आपको मजाक लग रहा है, झाग बहुत है उस साबुन में। इतनी झाग इकट्ठी हो रही है कि बंदे पागल हो गए हमारे घर पे। मेरा बाप उस दिन बाल्टी में खोल के झाग उड़ा रहा है। और यार अमीर लोगों की हम बात कर रहे हैं, देखो अमीर लोग ट्रैवल करते हैं प्लेन में, ट्रेन में,
हम जैसे गरीब लोग, हम अपना पूरा कुटुंब एक कैब में हम जाते हैं रोड ट्रिप से। किसी को रोड ट्रिप पसंद है? कितने लोगों को रोड ट्रिप पसंद है? अरे तो हैंड। क्यों बैठ रहे हैं इतनी देर? क्यों बैठ रहे हैं? क्या मजबूरी है आप लोगों की? यार आप नहीं समझ रहे, मैंने 800 किलोमीटर का रोड ट्रिप किया है, शरीर के इंपॉर्टेंट हिस्से सुन पड़ गए हैं। मैं खड़ा हो रहा हूं, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे फील करना है, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैं कहा डॉक्टर साहब, कह रहा हाँ बेटे बताइए क्या दिक्कत है। मैं कहा डॉक्टर साहब तशरीफ सुन पड़ गई है। पहले तो डॉक्टर का दिमाग फटा कि ये ठीक कैसे करते हैं। डॉक्टर ने मुझे ताकत के टीके लगाए हैं, डोज हो गई ज्यादा। मैं 3.5 घंटे नूरा फतेही की तरह नाचा हूं। नहीं मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा, नाच के दिखाऊंगा, आत्मा चीखे मारेगी सबकी, मैं बता रहा हूं। थैंक्स अ लॉट गाइस, माय नेम इज इंदर सानी, यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। वैसे आपने कहा कि आप नोरा की तरह डांस करने लगे, मैं तो इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि आप कैसे लगोगे। थैंक यू सो मच प्लीज। अमित, जैसे आप तो इतने टाइम से अब मुंबई में हो, तो मुंबई में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? मुझे मुंबई लोकल बहुत अच्छी लगती है, बड़ी एफर्टलेस चीज़ है। मतलब तुमको जाना है ना, तुमको एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं, तुम लोगों के साथ ही निकल जाओगे, वही तुमको उतार भी देंगे। एक बार तो मैं अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने गया और उसके साथ ही चढ़ गया, अगले दिन वो मुझे वापस छोड़ने आया, बल्कि उसके बाद। आपके साथ एक बार हुआ है, अक्षत के साथ रोज कुछ ना कुछ होता है, और वही मजेदार एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ आए हैं। प्लीज वेलकम अक्षत दावला। People traveling by train, give me a cheer. Have you ever noticed no one is sad in a train? People are angry in a train. People are frustrated in a train. तुम्हारे ट्रेन की जगह कोई मर भी गया ना, यही गाड़ी मिला था मरने के लिए। इसके बाद वाला गाड़ी नहीं ले सकता था। खुद तो लेट हो गया, हमें भी लेट करके जा रहा है, और ये स्लो है वो फास्ट था, तू अच्छे से कटता। जेंट्स में जब झगड़ा होता है, मैं मारेगा मारेगा सिर्फ आवाज होता है, लेडीज में सन करके आवाज आता है। तो मैं ऐसा जेंट्स से जा रहा था, बाजू से सन करके आवाज आया, मैं देखा एक औरत ने दूसरी औरत को एक हाथ से चमाट मार दिया, दूसरी औरत ने दोनों हाथ से मारा। अब मेरे को ना लेवल 3 देखना था, इसने पर्स में से कंघी निकाल के मारा। ट्रेन में वो बेचने वाले आते हैं ना, उसने उधर ही दुकान लगा दी। वो मार खाने वाले को बोल रही है, मैम 20 रुपए में 3 कंघी। फाइट खत्म होने के बाद लोग पूछ रहे कौन जीती, रेड वाली की ब्लैक वाली? मैंने बोला बेचने वाली। पर मैं ट्रेन में ना सीनियर सिटीजन्स को सीट नहीं देता। नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, पर अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सीट बनाई गई है कोने में, दुनिया से दूर, जस्ट लाइक होम। तो वहां बैठ के पढ़ो ना न्यूज़पेपर यार, मुझे क्यों परेशान कर रहे? तो मैं ऐसा बैठा था, एक बुड्ढा है और मेरे से सीट मांगा, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरा दोस्त बाजू से ऐसा कोनी मार के बोलता है, अक्षत कर्मा तेरी बजाएगा, जिस दिन तू बुड्ढा होगा ना तुझे कोई सीट नहीं देगा। बोला मेरा छोड़, फिलहाल ये बुड्ढा 70 साल का लग रहा है और ये जॉब पे जा रहा है, तो फिलहाल कर्मा इसकी बजा रहा है। दोस्त चुप हो गया, बुड्ढा नहीं हुआ। बुड्ढा बोलता है हम तुम्हारे लिए आजादी में लड़े। बोला चच्चा तुम 75 ईयर ओल्ड लग रहे, आजादी मिलके हो गया 72 ईयर्स। तुमने ना मैक्सिमम साइमन के बेटे को टपली मारा रहेगा। और वो आजादी में काउंट नहीं होता है। तो ये जो भी बुड्ढे लोग बोल रहे हैं ना आजादी, वो मर चुके। अभी का बुड्ढा लोग सिर्फ फुटेज खा रहे हैं। आप लोगों को वाशी पता है?
लोग बोलते हैं कि 10:40 की ट्रेन है वाशी के लिए, जिसके जेंट्स फर्स्ट क्लास में एक चुड़ैल रहती है लाल साड़ी पहन के, एंड वो है ना वाशी का खाड़ी आते ही कूद जाती है, पर उसको देखने का नहीं, क्योंकि अगर उसको देखा ना तो तेरे को लेके कूदेगी। एंड आई एम लाइक, देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा? Thank you, ladies and gentlemen. My name is Akshat Dala. You all have been an amazing audience. ये ट्रेन वाला इंसिडेंट मुझे सच में जानना है, ये सच है? हाँ, कि मेरे सामने हुआ था। और आपने देख लिया था तो आपको लेके नहीं कूदी वो? मैं इतना भारी हूँ, पकड़ी तो वो भी अटक जाती। जिया, ये भी हो सकता है इसको देख के कूद गई हो। थैंक यू सो मच अक्षत। यार आजकल के बच्चों के लिए मतलब लाइफ कितनी इजी हो गई है ना, मतलब पिटना तो जैसे बैन ही हो गया है। हाँ यार, ये तो मेजर, मतलब हमारे टाइम में बिल्कुल अलग होता था। हमारे पेरेंट्स खुद टीचर को बोल के आते थे कि अपने बच्चे की तरह लगाओ। अमित सर, ये टैटू आर्टिस्ट तो आजकल आए हैं, हमारे टाइम में तो माँ बाप ही होते थे असली टैटू आर्टिस्ट। हाँ, काफी पर्पल टैटू बने। नहीं, लेकिन उसका एक रीजन भी है ना, आजकल बच्चों को क्यों नहीं पीटना पड़ता। देखो मेरी एक बच्ची है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, अभी वो नर्सरी में आई भी नहीं है, प्ले में चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके साथ एक्टिविटीज हमें करानी पड़ती हैं कि आज आप राज में लगाएंगे कागज पे। हमारे पेरेंट्स को क्या पता होता था? मेरे पापा को बस इतना पता था कि मेरी एक लड़की है, मेरा एक लड़का है और दोनों पढ़ते हैं। आगे के किस्से आप खुद ही आके सुनाइए एक बार जोरदार तालियों के साथ। रूपाली त्यागी। ऐसे गाइस, मेरे को ना ऐसे पापा लोग बड़े क्यूट लगते हैं। मेरा पति विदेश गया, वहां से महंगी दारू लेके आया, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री बैग मिला जिस पे लिखा था टीचर्स। तो मैंने कहा ये बैग ना मेरे पापा को दे देते हैं, उनके काम आएगा। तो वो बैग हमने पापा को दिया, तो मेरे पापा बड़े हैप्पी हो गए क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं। तो उन्हें लगा ये तो हम उनके लिए कस्टमाइज करा के लाए हैं। और उन्हें लगा टीचर्स प्लूरल इसलिए क्योंकि मम्मी भी तो यूज करेंगी। क्योंकि मम्मी भी टीचर हैं और मेरी माता श्री इंस्पायर्ड है निरूपा रॉय से। तो मेरे घर में ना कोई भी मुसीबत आती ना, मेरी माँ निरूपा रॉय बन जाती है। जैसे मुझे आईआईटी की कोचिंग करने कोटा जाना था, तो पापा ने कहा ये कोटा वोटा रहने दो, इतने पैसे नहीं है, ये मुजफ्फरनगर से कर लो। कहती है मैं अपनी बेटी को कोटा जरूर भेजूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सिलाई ही क्यों ना करनी पड़े। फिर मेरा कोटा में एडमिशन हो गया, तो पापा ने कहा ये एसी वेसी में रहने दो, इतने पैसे नहीं है, स्लीपर में चली जाओ। मेरी मम्मी शुरू हो गई, मैं अपनी बेटी को एसी में जरूर भेजूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सिलाई ही क्यों ना करनी पड़े। मैंने कहा यार अच्छा लगता है क्या, बात बात पे सिलाई करती हो। आप अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। फिर मम्मी ने देखी बागबान, तुम लोग ने देखी बागबान, अपने पेरेंट्स को मत देखने देना। मम्मी ने वो देखी ना, मम्मी पागल हो गई, तुम लोग भी हमारे साथ ऐसे ही करोगे ना, तुम लोग तो मैं भूल जाओगे, तुम्हारे पास तो हमारे लिए टाइम नहीं होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। मैंने कहा आप तो सिलाई कर लेना ना। तुमने देखा है हमारे पेरेंट्स को ना ऐसे लगता है कि एक तो आप उनको कोई राय दे दो ना अपनी, तो मम्मी कहने लगेंगे ये देख लो अभी कितनी जबान चपर रही है इनकी, इनकी पॉटियां धोई हैं हमने। सुना है तुमने? पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि हमारी पॉटियां धो दी तो अब हमारा राइट टू ओपिनियन नहीं रहा अब। और आप में से कोई यंगर चाइल्ड है घर में जो सबसे छोटा है? आप जब यंगर चाइल्ड होते हो ना तो सारे काम आपको बताए जाएंगे। कोई मेहमान आएगा, पानी आप पिलाओगे, चाय आप बनाओगे, कपड़े ऊपर सुखा के आओगे, और आंधी तूफान आने के आधा घंटा पहले आपको पता होना चाहिए कि आंधी आएगी। क्योंकि कपड़े उतार के भी लाने हैं। और घंटी बज जाए सबको सुनाई देगी, कोई नहीं उठेगा, आपको स्पेशली बताएंगे घंटी बजी है। मतलब हम लोग ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग ना शर्ट की उस बटन की तरह हैं। शर्ट में सबसे नीचे नहीं होता एक बटन, वो टूट भी जाता है तो उसे सिलवाते नहीं हम, कि काम ही क्या है इसका। उसको सिर्फ अंधकार में जाना है, पैंट के अंदर। Okay guys, thank you so much. That has been my time and you have been a lovely audience. अमित एक बात बता, आप ममाज बॉय थे या पापा के पट्टे?
यार मतलब मैं मम्माज बॉय भी था और मम्माज टारगेट भी था। मतलब चप्पल से लेके चम्मच तक हर चीज की 10 मीटर की रेंज में मेरी मम्मी बिल्कुल निशाने से मारती थी। थैंक यू रिपाली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. जी हाँ यार, एक बात बताओ यार, ये तुम कैसे डिसाइड करती हो कि तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है या राइट प्रोफाइल अच्छा है? मैं तो हर एक प्रोफाइल में ना मतलब सेमीकोलन जैसी फोटो ही आती आदमी। फोटो खिंचवाने का ना मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक बताती हूँ। बताओ। कभी भी ना अपना फोन खोलो, अनलॉक करो और इंस्टाग्राम का कैमरा खोलो ना, उसमें कैसी भी फोटो लो अच्छी आती है। ये बात है यार, लड़कियों को सब पता होता है। मैं ये बातें कभी समझ नहीं पाया। ये फोन कैमरा के साथ तो मैं बहुत दुखी हूँ। तुम बैठो, मैं थोड़े और डिटेल में बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है फोन कैमरा के साथ। आजकल एक तो ना फोन बहुत महंगे हो गए हैं, राइट? 1.25 लाख रुपए का फोन मेरी वाइफ ने खरीदा और मेरी वाइफ ने कहा कि यार नया लॉन्च हुआ है, पहले हफ्ते में खरीदना है क्योंकि पंजाबी तो शो ऑफ तो बनता रहे। और मैं फोन लेने गया वहां और लाइन में खड़ा हूं, मैंने देखा साइड पे ना 90,000 रुपए में 650 लीटर का फ्रिज, उसमें कोई थूक भी नहीं रहा है। सबको 1.25 लाख का फोन खरीदना है जो 1 साल चलेगा एक आदमी के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार फर्क क्या है? देखो, बात करने वाला फोन तो 1500 रुपए में भी आता है, बाकी पैसे तो कैमरे के ही हैं। ये फ्रिज वाले कैमरा लगा के क्यों नहीं देखते एक बार? फोन में तो फिर थिकनेस का प्रॉब्लम है, डेप्थ का प्रॉब्लम है, तो ज्यादा मेगापिक्सल कर नहीं सकते। फ्रिज में तो डेप्थ ही डेप्थ है। तू कैमरा छोड़, तू मूवी वाला कैमरा लगा, अंदर जगह है, तू चाहे डायरेक्टर को भी बिठा। फोन सच में कैमरा के लिए ले रहे हैं क्योंकि आजकल प्रायोरिटी ये है कि चाहे मेरे खाने को उल्ली लग जाए पर उसकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। यही कर रहे हैं हर जगह। मेरे बच्चे हैं, जैसे हम एक बार गए, हम वो वॉफल आइसक्रीम आजकल बहुत चलता है ना, हम कहीं गए वहाँ वॉफल आइसक्रीम खाने गए। मैं खाने लगा, मेरी बेटी कहती पापा 1 मिनट में फोटो ले लूं। तो उसने फोटो ली 5-6। फिर मैं खाने लगा, मेरा बेटा कहता पापा इसने ठीक फोटो ली नहीं है। फिर वो ऊपर से फोटो लेता ना, फूड ब्लॉगर वाली, 4 एंगल से वो ले रहा। जितनी उन्होंने फोटो ली उतने में आइसक्रीम पिघल गई और वॉफल ठंडा हो गया। तो हमने मंगवाया वॉफल और आइसक्रीम तक खाया, हमने दूध में रस डुबो के है उस दिन। तुमने कभी वो बैनर देखे हो कि बिल्कुल नेचुरल फोटो आएगी, हाई रेजोल्यूशन फोटो, जैसे के जैसे हो वैसे ही दिखोगे। हमारे यहाँ लेंस बड़े अच्छे हैं, ये हुआ। ये नहीं बिक रहे फोन उतने जितने आजकल चाइनीज फोन बिक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तानियों को नेचुरल फोटो नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि गोरे दिखने चाहिए। इनका सिंपल, इसीलिए वो ज्यादा बेच रहे हैं चाइनीज वाले, क्योंकि ये इधर से चिल्ला रहे हैं कि हमारे फोन में कार्लजीस का लेंस है, उधर चाइनीज वाले कह रहे हैं हमारे फोन में फेयरनेस क्रीम है, ब्लैक हेड रिमूवर भी है। और फोटो लेने के मामले में गिव मी अ यस अगर तुमको लगता है कि लड़कियां ज्यादा अच्छी फोटो लेती है। मैं भी मानता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को देखा फोटोग्राफ्स लेते हुए, जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती है पार्टी वार्टी में, क्या फोटोज लेती है। उनकी फोटोज देखो, सब एकदम सिमेट्री में होती है, सब एक दूसरे का पेट कवर करके खड़ी हुई हैं। आदमियों को नहीं फोटो लेनी आती। 5 आदमियों की देखो कभी फोटो इकट्ठे, एक का सिर आ रहा है, एक का पेट आ रहा है, एक का हाथ आ रहा है, सबके सारे ऑर्गन मिला लो तो एक आदमी बनता है उस फोटो में। और उसके बाद आती है सेल्फीज, राइट? सेल्फी 3-4 लोगों तक सेल्फी ठीक है, 12 लोगों वाली सेल्फी नहीं होती। वो देखिए वो वाहियात सेल्फी, इसमें 12 लोग होते हैं, जो फोटो खींच रहा है उसका सिर इतना बड़ा, एक तरबूज 12 अंगूर, बाद में सारे जूम मैं थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे अमित, आजकल ना कैमरास में ना वो भी फिल्टर्स आया है, मतलब फिल्टर्स तो कई सारे हैं, लेकिन एक ऐसा फिल्टर है जो तुम्हें ना बुढ़ापे में तुम कैसे दिखोगे वो दिखाता है। मतलब अगर मैं फोटो खींचूंगी उस फिल्टर में से, तो मैं 50 साल बाद कैसे दिखूंगी वो दिखेगा। ओके। आप खींचोगे तो आपकी नेचुरली आएगी। तो इंडिया एक बार फिर मेरी बेइज्जती के साथ खत्म करते हैं ये पर्सनल महफिल, और कल फिर लौटेंगे लेकर नॉट आउट खुशियों की रात 10:30 बजे, ओनली ऑन सोनी सब। गुड नाइट इंडिया, तब तक के लिए गुड नाइट,
गुड नाइट, गुड नाइट. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.